तो स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह स्मॉल कैप की कंपनी है तथा पिछले 2 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। नो डाउट फ्रेंड, जब ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई तो शुरुआती दिनों में शेयर बाजार में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी और ये कंपनियां भी काफ़ी तेज़ी के साथ शुरुआती दिनों में ऊपर गई, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक की व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो रूट मोबाइल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो रूट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिर के 1189 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 938 रुपये के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। उसके बाद से फ्रेंड्स जब हम लोगों को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली तो यह पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया और 2100 से 2200 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां स्वाभाविक इन कंपनियों में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और इस समय हालांकि पिछले 2 वर्षों में 26% के आसपास मामूली से रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 25 से 26% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो रूट मोबाइल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि रूट मोबाइल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो यह क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जो कि फ्रेंड्स मुख्यतः कैटरिंग तथा इंटरप्राइजेस सेगमेंट के लिए यह कंपनी कार्य करती है तथा विभिन्न सारे ओवर द टॉप ओटीटी प्लेयर्स हो गए तथा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर एमएनओ के बीच में विभिन्न सारे स्मार्ट सोल्यूशंस जिसमें आपका मैसेजिंग हो गया, वॉइस हो गया तथा ईमेल हो गया, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे यूनिक कार्यों को यह कंपनी करती है तथा 2004 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई और सितंबर 2020 में यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो नो डाउट फ्रेंड्स आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं निश्चित ही लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए रूट मोबाइल के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 7,377 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1184 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 1889 का हाई लगाने के बाद 1052 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 31.7 का जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 267 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.43% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 17.1%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 14.3%, जो कि फ्रेंड दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ठीक ठाक निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी जो कि धीरे धीरे करके अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है और अब पूर्णतया जो कि डेप्ट फ्री कंपनी हो चुकी है तथा अब आगे आने वाले समय में जो है एक्सपेक्ट कर रही है गुड क्वार्टर रिजल्ट के साथ यह कंपनी ग्रो होगी तथा पिछले 5 वर्षों से 22.3% के आसपास CAGR के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की
तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स, मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे दोस्तों जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां बेशक ही और तेजी के साथ ग्रो होंगी और अच्छा करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में काफी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों, नो डाउट जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमेमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 58.43% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स, यदि FIIs की बात किया तो 21.11% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 7.21%। वहीं फ्रेंड्स, यदि पब्लिक की बात किया तो 13.23%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो DIIs तथा पब्लिक लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है कि इन्होंने अपने भरोसे को इस पर्टिकुलर कंपनी में बनाए रखा है और यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। तो मुख्यतः दोस्तों यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 1184 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 38 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। और यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जब फ्रेंड्स शुरुआती दिनों में मार्केट में तेजी थी तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां इन कंपनियों में हम लोग को जो है लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 1150 रुपए के आसपास यदि यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए तो लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग इन स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये स्मॉल कैप की कंपनियां हैं तो कभी भी एक साथ इन कंपनियों में अपने पैसे को निवेश ना करें, क्योंकि यदि मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो लार्ज कैप की तुलना में स्वाभाविक इन कंपनियों में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यदि अपने रिस्क को देखते हुए लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में एक एक दो क्वांटिटी में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो निश्चित ये कंपनी आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।